दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पीएस शेखावत है। मैं धार्मिक नगरी अजमेर से हूँ। आज बहुत लोगों की डिमांड के ऊपर मैं दी हिंदू का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। काफी लोगों की डिमांड थी कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह दी हिंदू का टॉपिक डिस्कस करें। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में हिंदू हो चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर क्या होता है, एक कहानी नुमा एक टॉपिक होता है जो एक आध्यात्मिक टॉपिक है। उसमें हमें डबल बेनिफिट होता है। इंग्लिश टू हिंदी हम सीखते ही हैं, उसके साथ में हमारे को एक सच्चाई का ज्ञान भी होता है, एक आध्यात्मिक नॉलेज भी गेन करते हैं। वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। इस तरह से कहानी के रूप में अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो जल्दी याद होती है। मेरा इरादा ये होता है टाइम्स ऑफ इंडिया का दी स्पीकिंग ट्री के तहत कोई कॉलम के तहत कंटेंट लेने का। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम दी हिंदू का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और इसमें ग्रामेटिकल चेंजेस देखेंगे कि ग्रामर कैसे काम करती है इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। हमारा उद्देश्य न्यूज़पेपर को पढ़ना और उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे पढ़ा जाए उसकी टेक्निक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, तो दी हिंदू का टॉपिक आज हम ले रहे हैं। देखिए कैसे पढ़ते हैं हम, मैं आपको बताता हूं। अभी टॉपिक हमने आज एक छोटा सा टॉपिक लिया है, ये वाला, द गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू क्लियर गार्बेज माउंटेन्स। गवर्नमेंट जो दिल्ली की है ऑन ट्रैक, ऑन ट्रैक का मतलब पटरी पर है। टू क्लियर, ये एक 2+V1 वर्ब होती है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्या काम करती है, टू क्लियर, क्लियर करती है गार्बेज माउंटेन्स को। गार्बेज माउंटेन यानी कचरे का ढेर। सरकार तत्पर है कचरे के ढेर को क्लियर करने के लिए। ये केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है, ये केजरीवाल जी हैं, ये कचरे का ढेर है। इसके ऊपर अपन जरा सा डिस्कशन करेंगे। दी हिंदू ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है कंट्रोलिंग सरकार का, या जैसे हिंदू का कंट्रोलिंग क्या है वो यहाँ डिस्कस है। चलिए अपन इस टॉपिक को यहाँ ले लेते हैं। मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख करके कठिन वर्ड को अलग से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमारे समझने में आसानी हो जाती है। और इस टॉपिक को हम 10 मिनट के लिए डिस्कस करते हैं। टॉपिक का शीर्षक है गवर्नमेंट ऑन ट्रैक गार्बेज माउंटेन्स। गार्बेज यानी कचरे का ढेर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, गार्बेज यानी कचरा। आगे देखिए, ये अंडरलाइन लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एट दी भालसवा लैंडफिल। लैंडफिल किसको कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लैंड यानी जमीन, फिल यानी भरना। जमीन में जो गड्ढे होते हैं जो बरसात में पैदा हो जाते हैं उनको भरना, उसको लैंडफिल कहते हैं। भराव क्षेत्र को भी लैंडफिल कहा जाता है। जैसे बरसात के दिनों में जो जगह पानी से भर जाती है उसको भी लैंडफिल कहते हैं। साइट ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन साइट यानी उस जगह पर जाकर के सुशील कुमार वर्मा ने ये लिखा है या छापा है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इंस्पेक्ट्स, इंस्पेक्ट का मतलब इंस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फॉर्म एस लगी है, ये समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल सब्जेक्ट हो गए और इंस्पेक्ट इज ए वर्ब। मैं हमेशा आपको ये बताता हूं कि वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर सब्जेक्ट को मैं ग्रीन कलर दे रहा हूं और वर्ब को मैं रेड कलर दे रहा हूं ताकि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पहचान सकें कि ये सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इंस्पेक्ट करते हैं, अब किसका इंस्पेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट में आता है। वो करते हैं वेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। 8 भालसवा जगह पर
8 प्रीपोजिशन हो गई, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जगह का नाम ही आता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बीजेपी टर्म्स का मतलब होता है अवधि, यानी बीजेपी का जो पीरियड था, हिज क्लेम फॉल्स, बीजेपी के जो क्लेम हैं वो गलत हैं। साइट का मतलब वो जो साइट जहां कचरा पड़ा हुआ है। टार्डी वर्क, टार्डी का मतलब होता है सुस्त काम, जहां काम बहुत ढिलाई से चलता है उसको टार्डी बोला जाता है। 8 गाजीपुर लैंडफिल, कहां पर? 8 प्रीपोजिशन है और गाजीपुर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी नाम किसी चीज का। गाजियापुर में बहुत धीरे काम हो रहा है। लिखने वाला कौन है? दी हिंदू ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब होता है सरकार होती है वैसे, लेकिन कंट्रोलर को भी ब्यूरो बोलते हैं। नई दिल्ली की कहानी है ये। क्या कहानी है? चीफ मिनिस्टर, अब इनके आगे अरविंद केजरीवाल के पहले चीफ मिनिस्टर लगा दिया, तो यहाँ श्री मिस्टर ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेजिनेशन है अपने आप में। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन सैटरडे। अब ये सैटरडे एक दिन का नाम है, वीक का एक दिन, इसके पहले हमेशा ऑन ही आता है, ये आपको समझने की बात है। सेड, कहा, दैट हिज गवर्नमेंट इज ऑन ट्रैक, क्या कहा? कि उनकी जो गवर्नमेंट है इज ऑन ट्रैक, यहां सिर्फ इज एक वर्ब है और कोई भी वर्ब नहीं है। टू फ्री मतलब इन्फिनिटिव आ गया, फ्री करने के लिए, फिर यहां नाम आएगा ऑब्जेक्ट दी सिटी को। अब कौन सी सिटी ये पूछ रहा है आगे, तो ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, और गार्बेज माउंटेन्स ये ऑब्जेक्ट का नाम आ गया। 8 इट्स 3 लैंडफिल साइट्स, 8 वापिस एक प्रीपोजिशन आ गया। अब प्रीपोजिशन के बाद में नाउन ही आता है, नाम है इट्स 3 लैंडफिल साइट्स, ये कंप्लीट नाम है ये। ए स्टेटमेंट कंटेस्टेड, ए यानी एक, स्टेटमेंट यानी एक कोई कही हुई बात। कंटेस्टेड का मतलब होता है, कंटेस्ट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, पार्टिसिपेशन बाई बीजेपी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिसने चुनाव लड़ा था। कंटेस्टेड का मतलब जिसने चुनाव लड़ा था। विच क्लेम्ड, जो क्लेम किया है, टार्डी पेस यानी होता है कदम, पेस का मतलब होता है कदम, ऑफ वर्क एट द गाजीपुर लैंडफिल। उसने बताया, बीजेपी वाले नेता ने बताया कि गाजीपुर में काम बहुत टार्डी स्लो चल रहा है। देयर आर 3 लैंडफिल साइट्स, 3 जगह हैं जहां भराव क्षेत्र है, जहां पानी किसकी वजह से गड्ढे वगैरह हो रखे हैं। इन द सिटी लोकेटेड एट ओखला, कहां लोकेटेड है ये? ओखला, बालसवा एंड गाजीपुर, 3 जगह पर है ये। अब ये लोकेटेड इज ए वर्ब, बाकी ये नाउन है। मैं सिर्फ वर्ब बता रहा हूं क्योंकि वरना तो ये पूरा भर जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑन सैटरडे इंस्पेक्टेड, चीफ मिनिस्टर ने सैटरडे के दिन इंस्पेक्टेड एक वर्ब हो गई, और ये वर्ब की 3rd फॉर्म है इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्शन किया दी भालसवा साइट का, एंड सेड और कहा अबाउट 45 लाख टन ऑफ वेस्ट फ्रॉम इट इज एक्सपेक्टेड, 45 लाख टन की उम्मीद है
टू बी प्रोसेस्ड, टू बी का मतलब किसी काम को होना है, टू बी भी एक इन्फिनेटिव है। इसको टू बी का मतलब होता है कि ये काम को होना बाकी है, लेकिन उसके साथ में बी थ्री आता है हमेशा, इसलिए इसको प्रोसेस्ड लिखा गया है। यहाँ प्रोसेस्ड इज एक्चुअली टू बी प्रोसेस्ड, ये पूरा ही एक वर्ब है। ये टू बी प्रोसेस्ड कंप्लीटली एक वर्ब है। ये मैं इसको रेड कलर दे देता हूं। एंड रेड्यूस्ड, अब सेकंड वर्ब ये आ गई, एक ही सेंटेंस की सेकंड वर्ब आ गई, एंड रेड्यूस्ड, और कम कर दिया गया, बाय मे नेक्स्ट ईयर। टू बी प्रोसेस्ड का मतलब भविष्य की कहानी है, ये फ्यूचर में चला गया। एंड रिड्यूस्ड बाय मे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मई तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। एक्सीडिंग द टारगेट सेट बाय देम, इस तरह से एक्सीडिंग का मतलब होता है किसी काम को बढ़ाते हुए। इसको मैं वर्ब नहीं कहूंगा, इट इज एडजेक्टिव। अब आईएनजी फॉर्म का मतलब हो गया किसी काम को करते हुए, और ये सेंटेंस में जब शुरू में आ जाता है तो इसको पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये आईएनजी की फॉर्म है इस काम को करते हुए। द टारगेट सेट बाय देम, इस तरह से उन्होंने टारगेट सेट किया। टिल सितंबर, सितंबर तक, अभी खत्म हो गया सितंबर तो कल खत्म हो गया। 18 लाख टन, 18 लाख टन ऑफ गार्बेज हैज ऑलरेडी बीन रिमूव्ड। रिमूव्ड का मतलब रिमूव कर दिया गया है, ये रिमूव्ड इज ए वर्ब। फ्रॉम द साइट, साइट से। सरपासिंग, फिर वापिस ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया यहाँ पर, यानी सरपासिंग मतलब पार करते हुए। द टारगेट ऑफ 14 लाख टन्स, 14 लाख कचरे को हटाते हुए ही एडेड, इस तरह से उन्होंने बताया। वी हैड प्रोमिस्ड द पीपल ऑफ दिल्ली, हमने दिल्ली की पब्लिक को प्रॉमिस किया है दैट वी वुड रिमूव द माउंटेन्स ऑफ गार्बेज प्रेजेंट इन द नेशनल कैपिटल। नेशनल कैपिटल किसको कहते हैं? दिल्ली को। तो दिल्ली में जो भी कचरा है वो हम रिमूव कर देंगे। We had promised is the verb। ये पास्ट हैड यानी पास्ट की बात हो गई, V3 लग गया, ये काम पास्ट की बात है, हमने प्रोमिस्ड कर दिया पब्लिक को। We are engaged, यहां पर are engaged is a verb। हम एंगेज्ड हैं इन दिस वर्क डे एंड नाइट, कंटिन्यूस, रात और दिन हम इसमें लगे हुए हैं। टुडे, आज, आई विजिटेड दी भालसवा लैंडफिल, आज मैंने जमीन को इसको देखा है। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट, और ये कहते हुए मुझे खुशी है, द वर्क इज प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग का मतलब आगे बढ़ रहा है, एट ए फास्ट पेस, फास्ट पेस का मतलब होता है कदम, गति, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, इन ए पोस्ट ऑन एक्स, कोई एक्स जगह होगी वहां खड़े रह के उन्होंने कहा, फॉर्मली ट्वीटेड, ऐसा ट्वीट भी किया। बीजेपी डिमांडेड अपोलॉजी, लेकिन जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने डिमांड करी है, क्या डिमांड करी है? अपोलॉजी यानी माफी की डिमांड करी है। रीचिंग टू इट, रीचिंग का मतलब होता है रिएक्टिंग, सॉरी, रिएक्शन करते हुए, इसकी प्रतिक्रिया करते हुए, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा, उनका नाम है वीरेंद्र सचदेवा, सेड दी सीएम, सीएम को कहा, शुड अपोलोजाइज, माफी मांगनी चाहिए, टू पीपल, पीपल से, फॉर सेलिंग, सेलिंग यानी बेचना, फॉल्स ड्रीम्स, यहां बेचने का मतलब है पब्लिक को कहना ही है, पब्लिक को कहते हुए फॉल्स ड्रीम्स, झूठे सपने दिखा रहे हो आप। एज ही हैड प्रोमिस्ड टू क्लीन ऑल 3 लैंडफिल साइट्स
बाई जनवरी 2024। ऐसा बीजेपी के नेता ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने कहा था जनवरी 2000 तक साफ कर देंगे, अब मई का नाम क्यों ले रहे हो। मिस्टर सचदेवा आल्सो विजिटेड द गाजीपुर। सचदेवा ने भी विजिटेड इज ए वर्ब, सचदेवा ने भी विजिट किया गाजीपुर को साइट एंड क्लेम्ड, और दावा किया, ये क्लेम्ड भी एक वर्ब है, दैट मोर वेस्ट इज बीइंग एडेड। ये इज बीइंग एडेड ये तीनों ही वर्ब हैं दोस्तों। टू दी साइट देन बीइंग प्रोसेस्ड, बीइंग का मतलब देन बीइंग प्रोसेस्ड, अभी तक प्रोसेस करते हुए, बाय द ऑथोरिटीज डेली, जो रोज ऑथोरिटीज वहां प्रोसेसिंग कर रही है। आगे क्या कहते हैं, लेस देन 1000 मीट्रिक टन्स, लेस यानी कम, 1000 से भी कम मीट्रिक टन ऑफ गार्बेज इज बीइंग डिस्पोज्ड। इज बीइंग डिस्पोज्ड इज ए वर्ब, एक वर्ब है, लेकिन दोस्तों इज बीइंग और डिस्पोज्ड V3 आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव बढ़ गया। मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं आपको ग्रामर भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप थोड़ी सी अंग्रेजी की पढ़ने में आ जाए, अखबार पढ़ना शुरू कर दें, देन आई विल टेल अबाउट ग्रामर ऑफ दिल्ली फ्रॉम गाजीपुर साइट। 1000 मीट्रिक टन गार्बेज रोज हटाया जा रहा है साइट से, वाइल जबकि 2500 मीट्रिक टन्स इज बीइंग एडेड एवरी डे। तुम 1000 हटा रहे हो और 2500 नया कचरा सामने आ रहा है। ही सेड, ऐसा बीजेपी ने दावा किया है। तो इस तरह से एक छोटा सा हमने टॉपिक लिया है दी हिंदू का, आपको समझने और समझाने के लिए, डिस्कस करने के लिए। मैं बताना ये चाहता हूं कि इंग्लिश पेपर कोई सा भी उठा के पढ़ो, एक ही बात है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में हमको डबल बेनिफिट है। हम इंग्लिश के साथ साथ हम आध्यात्मिक टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारे साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है, इसलिए हम उसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो आपको अच्छा लगा हुआ है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।